नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुजन भारत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस समय काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे हैं। छेदन, मुंडन और शादी समारोह में इस समय आपको व्यस्तता उनको दिखाई दे जाएगी। कहीं फीता काटने में भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन हार की समीक्षा करने के लिए उनके पास शायद समय नहीं है, या फिर हवाला दे रहे हैं कि चुनाव आयोग का जो डेटा है वो अपलोड हो जाए, उसके बाद हम ज़िले वाइज, बूथ वाइज, सिलसिलेवार तरीके से हार की समीक्षा करने के लिए बैठेंगे। कई तर्क दे रहे हैं, या फिर समीक्षा को इग्नोर कर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के पलट अगर देखा जाए, मायावती ने कई बड़े फैसले लिए और मायावती ने अपने कई कद्दावर नेताओं को अपनी पार्टी से अलग कर दिया। वहीं अखिलेश यादव कार्यवाही करने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद ये भी समझिए कि समाजवादी पार्टी में एक विद्रोह की तरीके से लोगों ने मुखर तरीके से सोशल मीडिया में भी लिखना चालू कर दिया है। अभी हाल में ही ऋचा सिंह, जो समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता मानी जाती हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और हालांकि वो हार गई थी। उनके सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हार की समीक्षा अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं। ऋचा सिंह ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विरोध कर रही हैं, और आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट में जिस तरीके से ऋचा सिंह मुखर होकर सामने आ रही हैं बगैर नाम लिए अखिलेश यादव का, और साफ तौर पे वो कह रही हैं कि जाति है कि जाति नहीं, कहीं ना कहीं उनको भी टीज़ है। और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अंदर खाने में अखिलेश यादव के जो नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक काम तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने जो समाजवादी पार्टी में आए, यानी दूसरे दलों से समाजवादी पार्टी जिन्होंने ज्वाइन करी, चाहे स्वामी प्रसाद हो, दारा सिंह चौहान हो, या अन्य जो भी लोग हैं, उनकी पॉलिटिकल नसबंदी उन्होंने बखूबी कर दी। अब ये हालात हो गए हैं उनके कि वो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर उदाहरण लिया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस जगह से चुनाव लड़ना चाहते थे उस जगह समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अब हुआ ये कि जिस जगह से उनको टिकट मिला वहाँ से वो हार गए। अब कहीं भी वो जा नहीं सकते हैं। अन्य पार्टी के भी जो लोग रहे हैं, चाहे राठ के कांग्रेस के जो हमीरपुर राठ, कई जगहों से ऐसे लोग भी आए थे समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस को छोड़कर उनके साथ भी ऐसा ही खेला हो गया और उनका भी पॉलिटिकल नसबंदी कर दी गई। अब वो कहीं जा नहीं सकते हैं। यानी साफ तौर पर आप एक चीज़ समझिए कि जो भी नेता, बड़े नेता अपने समाज के बन रहे थे, उनको समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने बड़ी चालाकी से शामिल किया, फिर उनका ही पत्ता काट दिया। अब वो किसी लायक रहे नहीं। इसको अगर कहा जाए तो सीधी और साधारण भाषा में पॉलिटिकल नसबंदी उन नेताओं की कर दी गई, जिसके बाद अब वो कहीं के कुछ रहे नहीं हैं, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। वहीं अगर शिवपाल यादव की बात करी जाए तो शिवपाल यादव की पार्टी यानी प्रसपा में भी अखिलेश यादव सेंध लगाना उन्होंने चालू कर दिया है। हाल में ही यानी 1-2 दिन पहले वीरपाल यादव को उन्होंने अपनी पार्टी में मिला लिया है। ये भी समझिए कि शिवपाल का बीजेपी में जाने की जो अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवपाल बीजेपी में जाने वाले हैं, और उसको लेकर अखिलेश यादव ने कुछ बोला नहीं, ना ही अपने पत्ते खोले। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि शिवपाल यादव कब बीजेपी में जाते हैं, उसके बाद ही वो पत्ता खोलेंगे। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि 19 तारीख को वो ज्वाइन करना था, लेकिन वो नहीं करा। लेकिन आगे आने वाले 1 या 2 दिन में वो जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। बीजेपी ज्वाइन करने का एक खास मकसद भी है कि अब समाजवादी पार्टी में उनका अब कोई वजूद रहा नहीं है। अब बीजेपी में जाकर वो राज्यसभा में अपनी नुमाइंदगी करेंगे, और हो सकता है आगे आने वाले 24 और 27 में अपने लड़के के लिए टिकट की दावेदारी भी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में रहते हुए फिलहाल उनको अपना कोई भविष्य यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर भी पॉलिटिकल नसबंदी शिवपाल के लिए भी उन्होंने कर दी, और जिस तरीके से उन्होंने पत्ता उनका काटा, मतलब समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक टिकट देकर ही उनको संतोष करना पड़ा, जिसकी वजह से शिवपाल भी यहाँ पर अपने आप को ठगा महसूस करते रहे हैं। अखिलेश यादव आज भी जो है वो मुख्यमंत्री के खांचे से बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। अपने सजातीय लोगों से यानी
बहुजन समाज के जो नेता हैं उनके साथ मिलने से वो कतराते चले आ रहे हैं। यही कारण रहा है कि चंद्रशेखर जो उनसे मिलने के लिए गए थे और सीटों के लिए उन्होंने बोला था, तो समझौता उन अखिलेश यादव के साथ वो नहीं कर पाए और बड़ा मन उन्होंने नहीं दिखाया और ना ही बड़े भाई की भूमिका भी वहाँ पर उन्होंने निभाई, जिसकी वजह से समकक्ष और सजातीय लोग भी उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। समीक्षा बैठक की बात करी जाए तो समीक्षा बैठक में ये भी चुनाव आयोग पर टाल रहे हैं और बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी, स्थिति वही होती चली जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल एक सरकारी नौकरी की तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं। 2017 के बाद से अभी तक जो समाजवादी पार्टी हार का सामना करी है, वही पर अभी भी अखिलेश यादव के आंख कान नाक नहीं खुलते दिखाई दे रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल सरकारी नौकरी की तरीके से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं और एक तरीके से मान के चलिए कि यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं है, आप कुछ भी करिए बने रहेंगे। सवाल यही है कि अब कितने समय के बाद नींद से ये जागते हैं, एसी रूम से बाहर निकलते हैं और फिर इसके बाद किन किन पर गाज गिरना तय है। वही मायावती ने बहुत कठोर कदम उठाते हुए कई कद्दावर नेताओं को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है। अखिलेश यादव कब नींद से जागेंगे और अपने सिपे सलाहकार जो घेरा बनाए हुए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मायावती को ब्राह्मण प्रेम काफ़ी हद तक वो उनको रास नहीं आ रहा है और उन्होंने उनसे किनारा कर लिया है। क्या अखिलेश यादव को भी जो ब्राह्मण और फरसावादी जो राजनीति है उससे वो किनारा करते हैं या फिर वही पुराने ढर्रे पर वो चलते रहेंगे? फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।